अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जनाब कुतुबुद्दीन मोहल्ले बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स चेके MBPS। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में कौन सा विषय पढ़ेंगे? विषय हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? काव्य 10। तो हमारी कविता का नाम क्या है? सीखो। और हमने इससे बहुत कुछ सीखा, सही है? कि दीपक से, भंवरे से, फूलों से, दूध और पानी से, सूरज से हमने क्या सीख ली? जो हमें कवि ने बताया, श्रीनाथ जी ने क्या बताया? कुछ न कुछ हमें सीख दी है प्रकृति के तत्वों के द्वारा, बराबर। तो हमारी कविता तो पूर्ण हो चुकी है और हमने शब्द भी, लेखन कार्य उसका भी हमने नोटबुक में कर लिया है बच्चों। तो आज हम चलते हैं मुहावरे की ओर। तो मुहावरे अर्थ और वाक्य का प्रयोग, यानी कि जो मुहावरे है इसका यह अर्थ हो गया और हमने इसका वाक्य में प्रयोग भी कर लिया। तो पहला क्या है? शीश झुकाना, यानी कि विनम्र होना। शीश यानी मस्तक। तो हमें बड़ों के आगे कैसे चलना चाहिए? हमेशा झुककर चलना चाहिए। तो हमें बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाना चाहिए, यानी कि हमारे से कोई भी बड़ा हो तो उसका कहना मानकर हमें विनम्र होकर बात कर चलना चाहिए। आप भी मम्मी पापा के साथ बात करते होगे तो विनम्र होकर उनका कहना मानना चाहिए और हमेशा शीश झुकाकर चलना चाहिए। नंबर 2, कोमल भाव जगना। कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना, यानी कि अपने मन में जो विचार हो सुंदर, वो किसी और के आगे प्रकट करना चाहिए, यानी कि विचार रजू करने चाहिए। तो वाक्य क्या हुआ? फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। फूल कैसे होते हैं? एकदम कोमल होते हैं। इसी तरह हमारे भी जो विचार होते हैं वो कोमल विचार होते, किसी और के सामने प्रकट करने चाहिए। नंबर 3, गले लगाना, प्रेम करना, अपनाना। गांधी जी ने सबको गले लगाया। तो यह हमारे 3 मुहावरे हो गए बच्चों। आगे देखें हम। धीरज धरना। नंबर 4, धैर्य रखना। हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कविता में कि चाहे हमारे पर कितनी भी मुश्किलें आ पड़े, पर हमेशा कैसे समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। दुख में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दुख का जो समय होता है वो थोड़े टाइम होता है और फिर हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसीलिए दुख में हमें धीरज से और शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। नंबर 5, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा आपको, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप ऊंचे चढ़ोगे और तो आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो ऊंचे चढ़ना और उन्नति करना, और ऊंचे चढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आप लोग मेहनत तो करते ही होंगे, बराबर। आगे देखें हम। अभ्यास के हम कुछ प्रश्नों का सवाल जवाब का देख लेते हैं। नंबर 1, पढ़िए और बोलिए। हमें जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उसे सिर्फ पढ़ना है और बोलना है। हंसना, भंवरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। देखो बच्चों, लिखने में ज़रा सी भी भूल नहीं होनी चाहिए। हिंदी हो या गुजराती, हमारी जो लिखने में भूल हो जाती है तो उसमें हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो देखो, हंसना के ऊपर आधी चंद्र बिंदी है तो वो लिखनी है हमें, उसके अंदर टिपका भी रखना है। भंवरे में 2 मात्रा है और उसके बाद भी टिपका दिया हुआ है। स्वदेश है, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। तो पढ़ लिया हमने प्रश्न नंबर 1। अब चले प्रश्न नंबर 3 की ओर। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में सिर्फ कविता का पठन करना है और जब हमने कविता सीखी थी तो उसका हमने पठन कर लिया था। तो प्रश्न नंबर 3 देखें। तो उत्तर क्या है इसका? कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो हमने कविता में कौन से तत्वों की बात की? तो देखें हम जवाब। कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है। पहला क्या है? फूल, फिर भंवरा, तरु, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं और सभी तत्वों की बात की गई है। सही है। तो अब हम चलते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। आपने यानी कि स्वयं देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम बताए। तो आपने कौन कौन सी चीज़ देखी है प्रकृति में?
तो क्या लिखना है यहाँ पर? नदी, नदी तो आपने देखा ही होगा, झरना भी देखा होगा, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी भी आप देखते हैं, पर्वत भी देखे होंगे, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर, यह सब आपने क्या किया है? देखा हुआ है स्वयं, यानी कि आपने खुद ने अपनी आँखों से देखा हुआ है। अब चले प्रश्न नंबर 4 की ओर। किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। हमें किससे क्या सीखा है? चलो दीपक से हमने क्या सीखा बच्चों? क्या जवाब आएगा? हमने दीपक से सीखा है अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना। और भंवरे से क्या सीखा हमें? हमेशा गाते रहने की सीख मिली है। बराबर। आगे देखें हम। फूलों से हमें क्या सीख मिली है? हमेशा हंसते रहने की सीख मिली है। नंबर 4, हवा से क्या सीख मिली हमें? कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से क्या सीख मिलती है हमें? मिलना और मिलाना। नंबर 6, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? जगना और जगाना, यानी कि स्वयं जगना भी चाहिए और दूसरों को जगाना भी चाहिए। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि सबको गले लगाना। बराबर। तो बच्चों जो हमने सीख ली है वो हमें यहाँ पर लिखा है। आगे देखें 8वां नंबर। नंबर 8, धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? ऊंचे चढ़ना। नंबर 9, मछली से क्या करना चाहिए? हमें क्या सीख मिलती है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जलधारा से क्या सीख मिलती है हमें? जीवन पथ में आगे बढ़ना। बराबर। यानी कि जलधारा जिस तरह से आगे बढ़ती रहती है हमें भी उस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? प्राणियों की सच्ची सेवा करना। सही है। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीख मिलती है हमें? दुख में धीरज धरना। यानी कि पतझड़ की ऋतु में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं और झाड़ कैसा हो जाता है? सूखा हो जाता है, पर वो दुख में धीरज धरता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वैसे ही उसके पान कैसे हो जाते हैं? हरे हरे हो जाते हैं। तो यह सब हमने सीख लिया कि किससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों। यहाँ पर हमने 1 से 4 प्रश्न और मुहावरे का लेखन कार्य हमें नोटबुक में अच्छे से करना है। आगे प्रश्न नंबर 5 से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।